नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सड़क हादसे में मंत्री गुलाब देवी घायल, सीएम ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गयीं। दिल्ली से बिजनौर जाते समय हापुड़ जिले के पिलखुआ के पास छिजारसी चौकी के नजदीक फ्लाईओवर पर उनके काफिले के सामने अचानक एक कार आ गई, जिससे हादसा हो गया। मंत्री के माथे पर हल्की खरोंच आई है, जबकि उनके ड्राइवर सतवीर के हाथ में चोट लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अलीगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के दौरान मौके से 30 तैयार और अधबबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इस मामले में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस खुलासे से क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई है। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हाल ही में नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मंगलवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। सीएम मोहन यादव ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से भी विचार विमर्श किया। ये दौरा आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर गरमाई राजनीति। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर चल रहे विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक के मारेंगे वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राउत ने दुबे को फालतू आदमी बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति संसद में फर्जी डिग्री देता है, वो देश की एकता पर ज्ञान न बांटे। उन्होंने महाराष्ट्र के हिंदी भाषी नेताओं से अपील की कि वे इस बयान की निंदा करें, ताकि ये साबित हो कि वे राज्य के सच्चे प्रतिनिधि हैं। देवेंद्र फडणवीस का संतुलित बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विवादित बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे की टिप्पणी आम मराठी लोगों पर नहीं, बल्कि उन संगठनों पर थी जो जानबूझकर भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के देश की प्रगति में योगदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसे नकारना न केवल गलत बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आरएसएस का रुख, सभी भाषाएं राष्ट्रीय। भाषा विवाद के बीच आरएसएस ने स्पष्ट किया कि उनकी नजर में भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के भाषा फॉर्मूले का विरोध करने वाले राज्यों की आलोचना की और आगामी शताब्दी वर्ष में 1 लाख से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन और सामाजिक समरसता बैठकों के आयोजन की घोषणा की। बिहार में बढ़ता अपराध और कांग्रेस का हमला। बिहार में हाल ही में हुए व्यवसायियों की हत्याओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। 6 माह में 8 कारोबारियों की हत्या और कई बार पुलिस की बर्बरता इस बात का प्रमाण है कि बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। जेडीयू और भाजपा नेताओं की सफाई। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाएं चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने हर केस में तत्परता दिखाई है। वहीं भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर सीएम नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि एक राजनीतिक गिरोह माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। पंजाब में ऐतिहासिक स्वास्थ्य बीमा योजना। पंजाब सरकार ने देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिलेगी। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी और गांव-गांव में हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी को लेकर तीखा पलटवार किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रति इस्तेमाल की गई कथित आपत्तिजनक भाषा को आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये सोच आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। दिल्ली में शिक्षकों को राहत। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने
राजधानी के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 410 पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि की गई है। ये निर्णय दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, धर्मांतरण आरोपी छांगुर की कोठी पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने ताला काटकर शुरू की कार्रवाई। धार्मिक परिवर्तन के मामले में आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलीशान कोठी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मुख्य द्वार पर बड़ा ताला लटका मिला। पुलिस ने गैस कटर से ताला तोड़ा और फिर टीम ने घर के भीतर घुसकर अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के तहत पूरी प्रक्रिया के बाद की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल नहीं गिरा, फ्रांस की रिपोर्ट ने किया पाकिस्तान के दावे का खंडन। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत के 6 राफेल विमानों को मार गिराया गया। अब फ्रांस की एक आधिकारिक रिपोर्ट ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि कोई भी राफेल दुश्मन की फायरिंग में नहीं गिरा। दसॉ एविएशन के प्रमुख एरिक ट्रेपियर ने स्पष्ट किया है कि एक राफेल विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, न कि दुश्मन के हमले से। क्रिकेटर यश दयाल पर युवती का गंभीर आरोप, 5 साल के रिश्ते का किया खुलासा। आरसीबी के खिलाड़ी यश दयाल पर इंदिरापुरम निवासी एक युवती ने गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि 5 साल तक संबंध में रखने के बाद धोखा दिया गया। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यश दयाल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मामला तेजी से तूड़ पकड़ रहा है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगा युवा आयोग, नीतीश कुमार। बेरोजगारी और युवा कल्याण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा, जो युवाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस करेगा। कैबिनेट बैठक के बाद ये घोषणा की गई, जिसमें रोजगार योजनाओं को प्रभावी बनाने की बात भी कही गई। देश भर में बारिश का कहर, उत्तराखंड से असम तक गांव डूबे, रेड अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड, असम, ओडिशा और नागालैंड जैसे राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है और ओडिशा में 5 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने सप्ताह भर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामांकित। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है। ये पहल व्हाइट हाउस में डिनर मीटिंग के दौरान की गई। नेतन्याहू ने पत्र सौंपते हुए कहा कि गाजा युद्ध विराम की पहल में ट्रंप की भूमिका ऐतिहासिक रही है। इस कदम को पश्चिम एशिया में बदलती कूटनीति से भी जोड़ा जा रहा है। ब्रासीलिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, शिव तांडव पर झूमे स्थानीय लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया में पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ, जहां स्थानीय कलाकारों ने शिव तांडव की धुन पर प्रस्तुति दी। मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में ब्राजील पहुंचे हैं। इससे पहले वे घाना, त्रिनिदाद और अर्जेंटीना की यात्रा कर चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद वे ब्रासीलिया पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद वे नामीबिया के लिए रवाना होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।